व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एशियट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक वीडियो जिसका टाइटल कुछ इस तरह से रखा गया। मैं थोड़ा सा उसे चेंज कर रहा हूँ क्योंकि जो इंग्लिश हिंदी मिक्स टाइटल था ना, पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा था, तो हम टोटल हिंदी ही कर देते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच समझौते होते थे, ऐतिहासिक समझौते होते थे पाकिस्तान की जेल। तो भाई न्यूज़ तो ये आई थी कि बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स को लेके इंडिया और चाइना के दरमियान समझौता हो गया कि उनके जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं, जो टेरिटरीज़ के इश्यूज़ है, वो अब वो उसको सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। इससे मतलब इंडिया और चाइना के दरमियान एक यही वजह है जिसकी वजह से रिश्ते ख़राब रहते हैं। तो इनके तो सही हो जाएंगे, क्या कभी ऐसा समझौता पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो सकता है? ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो लेकिन हम वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड हिंदुस्तान स्पेशल में हेलो। आपका स्वागत है दोस्तों। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। भारत और चीन फिर से ओके। पेट्रोलिंग को लेकर सहमत हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। खास बात यह है कि यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16वें ब्रिक्स ब्रिक्स में शिखर जाने सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा से ठीक पहले हुआ है। रूस में ब्रिक्स की मीटिंग 22-23 अक्टूबर को निर्धारित है। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हो चुकी है, समझौते हमने पर देखा विदेश था सचिव विक्रम न्यूज़ मिस्री में। ने कहा कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के परिणाम स्वरूप भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग पर सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इससे 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए मुद्दों का समाधान हो रहा है। समझौते के तहत देपसांग और और डेमचोक क्लैशेस में हुए थे। दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी जगह पर आ जाएंगी। इसके साथ ही डिसएंगेजमेंट के बाद बफर जोन में भी पेट्रोलिंग का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों, जैसे जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान जो है उसके लिए चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन अगर आपको याद हो आइसोलेट सा कि होता जा रहा है। रिसेंटली जब यूएन जनरल असेंबली में टर्किश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया, और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370-35 ए रिवोक किया, तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा लेकिन था, कुछ तो नहीं होता। टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे। लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यही वजह सुनने में आ रही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान से कज़ान के अंदर, रशा के अंदर, जहाँ पे G20 की मुलाकात हो रही है। आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो ब्रिक्स है, इट्स नॉट एंटी वेस्ट, इट्स नॉन वेस्टर्न ग्रुप। सो वो कह रहे हैं कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, ताकि लोगों को मज़ीद वो ममालिक को मज़ीद लेके आना चाहते हैं इसके अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं, नहीं सुन तो रहा तो फिर पीछे मेरा बचता ख्याल है क्या? यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है। ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे जो मैंने चीज़ महसूस की कि जब एससीओ की समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का ज़िक्र ना किया, तो मैंने इस पे जो कमेंट किया था, मैंने यही कहा था कि इट्स बिकॉज़ कि इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल मसले हैं, वो एक मल्टीलैटरल वो फोरम में एससीओ डिस्कस में नहीं नहीं हो नहीं सकते। हो। अच्छा, वैसे बड़ी अजीब बात थी कि टाइटल था इंडिया और चाइना के बॉर्डर कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, लेकिन जो आगे चीमा साहब की असेसमेंट थी वो पाकिस्तान और इंडिया की जो कश्मीर इशू है या बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है उसको लेकर थी। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे हम यही बोलेंगे कि जिस तरह से चाइना और इंडिया, जिनका बहुत लंबा बॉर्डर है और वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ना ना सिर्फ लद्दाख या स्काई चिन को लेके, बल्कि अरुणाचल प्रदेश है, तिब्बत है, गलवान है, इसी तरह वो एक सिक्किम का एरिया है, वहाँ पे इश्यूज़ हैं। तो उनके तो हमसे ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बट स्टिल वो टेबल पे बैठे हैं और इस पे बात कर रहे हैं और इसका कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर पेट्रोलिंग को लेकर हो, बफर जोन्स को लेकर हो। कुछ ना कुछ तो गिव एंड टेक करके चीज़ें सुधार ही लेंगे। हमारा इश्यूज़ है, अगर हम बात करें कश्मीर
को लेके, जिसे LOC कहते हैं, या फिर सिंध में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं। एक तो मेरे ज़हन से नाम निकल गया, लेकिन वो एक दलदली सा एरिया है, उसको लेके इश्यूज़ हैं। साथ में जो है वो आप कह लें कि ग्लेशियर सियाचिन का जो है उसको लेकर इश्यूज़ हैं। तो ये 2-4 इश्यूज़ हमारे हैं, हमें टेबल पे बैठ के इनका सॉल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि हमें ये बात तो समझ में आ गई है कि हम मल्टीलैटरल फोरम्स पे इन पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी और का कंसर्न वो है नहीं। तो अगर हमें चीज़ें सुधारनी तो हमें आपस में ही बैठना पड़ेगा। अब ये देखने के किन शर्तों पे आपस में बैठेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।